भारत में दुनिया के 70% वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। अमेरिका में चलने वाली 70% दवाएं भी भारत से ही तैयार होकर जाती हैं। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सालाना 1 अरब डोज तैयार करती है। दुनिया की सभी जरूरी वैक्सीन भारत की कंपनियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो क्या कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर बनी तो पहला हक भारत का होगा? कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले किसको मिलेगी, ये सवाल थोड़ा हैरान करने वाला है। इस वक्त दुनिया में 216 देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। दुनिया भर में मौत का आंकड़ा भी 5 लाख के ऊपर आ गया है। इस वक्त दुनिया में कोरोना की 148 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 131 वैक्सीन प्री क्लिनिकल प्रोसेस में है, जबकि बाकी 17 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में आ गई है। वैसे किसी भी वैक्सीन के बनने में 15 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है और अमूमन अब तक इतना वक्त लगता रहा है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन इस साल के आखिर तक या जून 2021 तक आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका बना रही है। यह वैक्सीन तीसरे फेज में है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार करती है। इसलिए अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कामयाब रही तो भारत को यह वैक्सीन आसानी से मिल सकती है। भारत में भी 14 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 4 वैक्सीन का काम अगले 3 से 5 महीनों में क्लिनिकल ट्रायल के फेज में पहुंचने की उम्मीद है। दुनिया भर में जिन 148 वैक्सीन पर काम चल रहा है उनमें 5 या तो भारतीय कंपनियों की हैं या फिर भारतीय कंपनियां उनमें हिस्सेदार हैं। वैक्सीन बनाने के लिए पीएम केयर फंड से 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो सवाल यही है कि कोरोना की वैक्सीन भारत में कब तक आ सकती है, और अगर दुनिया के दूसरे देश में वैक्सीन तैयार हो गई तो सबसे पहले किसे मिलेगी? जाहिर सी बात है, वैक्सीन तैयार होने के बाद सबसे पहले उस देश का हक होगा जो इसे बनाएगा और दूसरा उस देश का जो इसे मैन्युफैक्चर करेगा।